गुड मॉर्निंग बच्चों। पुनः ऑनलाइन क्लास लेकर हम पुनः प्रस्तुत हुए। आज उसी की आगे देखिए उस दिन हम बताए थे नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में। नेपोलियन बोनापार्ट को किस प्रकार से यूरोप के शक्तिशाली देशों ने क्या किया, पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद जानते होंगे जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध था? वाटरलू का युद्ध। और वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में, याद है ना? 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर दिया गया। अभी पता होगा क्यों पराजित किया गया, इसको क्यों हराया गया, इसके ऊपर हमला क्यों हुआ? क्योंकि इसकी यश कीर्ति क्या बढ़ रही थी नेपोलियन बोनापार्ट की। और जब बढ़ने लगी कीर्ति, यश बढ़ने लगा, तो क्या हुआ, अन्य जो देश थे अगल बगल वाले डरने लगे कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी नेपोलियन संहिता लागू करनी पड़े। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति क्या हो रही, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से जितने देश थे अगल बगल वाले फ्रांस के, वो सब क्या होने, डरने लगे। और डर कर क्या हुए, सब एक हो गए। और एक होकर क्या किए, नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर हमला कर दिया गया। और नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर जब हमला किया गया तो एक युद्ध हुआ था, वह युद्ध था वाटरलू का युद्ध। और वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। जब पराजित हो गया, पराजित होने के बाद क्या हुआ, सभी देशों ने मिलकर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक संधि समझौता होता है। क्या होता है? संधि समझौता होता है। उस संधि समझौता का नाम था वियना समझौता। क्या नाम था? वियना समझौता कहते हैं, या इसको वियना संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वियना समझौता या वियना संधि भी कहते हैं। और वियना संधि या वियना समझौता जो हुआ था, यह कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। कितना याद रहेगा? 1815 ईस्वी में वियना समझौता या वियना संधि हुई थी। ये तो गया, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। परीक्षा पिछली बार पूछा भी था, वियना संधि कब हुई थी? कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी, याद रहेगा। और ये कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वियना में यह समझौता हुआ था। इसमें क्या निर्णय लिए गए? मुख्य जो निर्णय था, निर्णय तो ढेर सारे हुए थे, लेकिन जो उसमें से प्रमुख निर्णय हुआ था वह 3 निर्णय लिया गया था। इस मतलब वियना जो संधि हुई थी उसके तहत मुख्य रूप से देखा जाए तो मात्र 3 निर्णय लिया गया। कौन से 3 निर्णय थे, इसको जानना जरूरी है। ये भी आया हुआ प्रश्न है कि वियना संधि में जो प्रमुख निर्णय लिए गए थे वे क्या क्या थे। तो ये देखते हैं। 3 निर्णय लिए गए थे मुख्य रूप से। पहला क्या था, ध्यान सुनिए। पहला यह था कि फ्रांस की सीमाओं पर, कहां की सीमाओं पर? फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित किए। पहला निर्णय है कौन सी संधि का? वियना संधि का, कि फ्रांस की जो सीमाओं पर क्या थे, कई राज्य स्थापित किए गए, कर दिया गया। क्यों स्थापित किया गया? वियना संधि में ऐसा क्यों निर्णय लेना पड़ा कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित किए गए? तो क्यों स्थापित किए गए, उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि भविष्य में कौन, फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। बात समझा गई? बात समझे? मतलब कहने का मतलब ये है, वियना संधि जो समझौता 1815 में हुआ था, उसका जो प्रमुख निर्णय था, पहला जो निर्णय था, यही निर्णय था कि फ्रांस की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उस पर जो है कई राज्य स्थापित किए गए। अर्थात जो वाटरलू के युद्ध में जो विजयी हुए थे, उन्होंने क्या किया, अपने राज्य स्थापित किए। और स्थापित इसलिए किया गया क्योंकि भविष्य में क्या किया जाए, फ्रांस विस्तार न कर सके। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, याद होगा, जब फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, उस समय कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? बोर्बो राजवंश। कक्षा 9 में बात पढ़ चुके हो आप। बोर्बो राजवंश का शासन चल रहा था 1789 ईस्वी में। याद हो तो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान क्या हुआ था, बोर्बो राजवंश को फ्रांस से क्या हुआ, उखाड़ कर फेंक दिया गया था, उसको कमजोर कर दिया, हटा दिया गया। और हटाकर याद हो तो प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। और उस प्रजातंत्र को नष्ट करने वाला कौन था?
नेपोलियन बोनापार्ट था। और नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, राजतंत्र की स्थापना किया था, ठीक है ना, अर्थात बोर्बो राजवंश को हटा। अब देखो ध्यान से, बोर्बो जो राजवंश था जो बाहर क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। लेकिन 1815 ईस्वी के जो वियना संधि समझौता हुआ था उसमें यह निर्णय लिया गया कि नेपोलियन बोनापार्ट को हटाकर उसके शासन को समाप्त करके जो 1789 ईस्वी के पहले जो राजवंश शासन कर रहा था उसे पुनः बैठा दिया जाए। तो पुनः बोर्बो राजवंश आ गया। याद रहेगा, फ्रांस में बोर्बो राजवंश का शासन पुनः चलने लगा। ये क्लियर हो गया, बहाल कर दिया गया। नेक्स्ट क्या था, राजतंत्र को जारी रखा गया। राजतंत्र को क्या किया गया, जारी रखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्या था, देखिए टेस्ट थोड़ा देखिएगा। पहले क्या था, राजतंत्र था, पता होगा आपको क्या था, राजतंत्र था। राजतंत्र से क्या आया, ये प्रजातंत्र आया। प्रजातंत्र के बाद क्या हुआ, पुनः राजतंत्र आया। क्या आया, राजतंत्र आया। और राजतंत्र के बाद क्या हुआ, पुनः राजतंत्र आया। इसका मतलब समझ आ रहा होगा, इसका मतलब समझ आ रहा होगा। जब यहाँ पर ये है स्थिति 1789 ईस्वी के पहले, कब की स्थिति है, 1789 ईस्वी के पहले की स्थिति है। 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति जब हुई थी उस समय राजतंत्र को उखाड़ा गया था, उखाड़ कर फेंक दिया गया। उसके स्थान प्रजातंत्र की स्थापना हुई। और जब प्रजातंत्र की स्थापना हुई तो नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रजातंत्र को नष्ट करके राजतंत्र की स्थापना करता है। लेकिन जब वाटरलू के युद्ध में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया गया। उसके राजतंत्र की व्यवस्था को क्या किया गया, उसको राजतंत्र व्यवस्था को क्या किया गया, उसके शासन को समाप्त करके इसके स्थान पर बोर्बो राजवंश की स्थापना होती है। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो हमारे ख्याल से हम आशा करते हैं हम लोगों से वियना समझौता आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद